छोटी सी कहानी अपनी चर्चा में रात की पूरी करूं। एक बार बहुत पुराने जमानों में एक बड़े साम्राज्य में उस राज्य का बड़ा वजीर मर गया। जो बड़ा महामंत्री था उसकी मृत्यु हो गई। उस राज्य का नियम था कि देश भर में सबसे बुद्धिमान आदमी को खोजकर वो मंत्री बनाते थे। तो 3 महीने लग गए। सारे मुल्क में अनेक तरह की प्रतियोगिताएं हुई बुद्धिमान आदमी को खोजने के लिए। एक वाइज मैन खोजना था। फिर परीक्षाएं होते होते, चुनाव होते होते, छटनी होते होते अंत में 3 आदमी बच रहे जो पूरे देश में सर्वाधिक बुद्धिमान समझे गए। अब अंतिम फैसला होने को रह गया। इन 3 में से एक चुना जाना था। अंतिम परीक्षा का दिन आ गया। सारा देश उत्सुक था। वे तीनों लोग भी उत्सुक थे कि क्या होगा। जीवन मरण का सवाल था। वे सब भांति के लिए तैयार होकर आए थे कि कोई भी परीक्षा हो। परीक्षा का दिन आ गया। कल सुबह परीक्षा होगी। आज सांझ से वे उत्सुक थे कि किसी भांति कल का पर्चा पता चल जाए, जैसा कि सभी परीक्षार्थी उत्सुक होते हैं। और ऐसा नहीं था कि परीक्षार्थी आज ही पर्चा चलाने के लिए उत्सुक हो गए, हमेशा से उत्सुक हैं। वो भी उत्सुक हो गए, लेकिन वो हैरान हुए। पर्चा पता चलाने की जरूरत ही ना आई। गांव में दीवार दीवार पे पर्चा लगा हुआ था। दुकान दुकान पर उसकी चर्चा थी कि कल ये परीक्षा होने को है। वे बाजार में गए तो उन्हें पता चला ये होने को है परीक्षा। हर आदमी को पता था। पूरे गांव में उस ताले को लगाकर तीनों व्यक्तियों को कमरे के भीतर बंद कर दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जो सबसे पहले इस ताले को खोल के बाहर आता है वही वजीर है। तीनों को पता चल गया। उनमें से 2 तो फौरन भागे हुए बाजार गए, पुस्तकालयों में गए। उन्होंने किताबें खोजी, शास्त्र खोजे, तालों के संबंध में, गणित पहेलियों के संबंध में कि न मालूम क्या होगा। किताबें ले आए, रात भर पढ़ते रहे, रात भर घोंकते रहे, याद करते रहे, हिसाब लगाते रहे कि जिंदगी मरण का सवाल था, सोने का कोई सवाल भी नहीं था। लेकिन एक आदमी उनमें बड़ा अजीब था। वो सांझ से ही चादर तान के सो गया। उन 2 लोगों ने समझा इसने मालूम होता है ड्रॉप ले लिया, ये परीक्षा में बैठेगा नहीं। डर गया, घबरा गया। क्या हो गया? तैयारी नहीं कर रहा कोई? रात भर वे तो तैयारी करते रहे, वो आदमी सोता रहा। 2-4 दफे उन्होंने उसे उठाया भी तो उसने कहा आज तो मुझसे बात ही मत करो, तुम अपनी तैयारी करो, मुझे अपनी करने दो। तो बहुत हैरान हुए कि कौन सी तैयारी हो रही है। सुबह हो गई। वो आदमी तो रोज 5 बजे उठाता था, आज तो वो 7 बजे उठा। वे लोग समझे कि या तो इसका मस्तिष्क घबराहट से, शौक से कुछ गड़बड़ हो गया। उन्होंने रात भर इतनी तैयारी की, रात भर सोए नहीं एक क्षण। सब भांति से याद किया। सुबह वे इस हालत में पहुंच गए कि अगर उनसे कोई पूछता 2 और 2 कितने होते हैं तो वे नहीं बता सकते थे, क्योंकि रात भर जिनने इतनी तैयारी की हो उनका 2 और 2 का ख्याल भी भूल जाता है। मस्तिष्क बहुत बेचैन, अशांत, तनाव से भर गया था, जैसे सभी परीक्षार्थियों का हो जाता है। सब उन्हें याद होता है, लेकिन परीक्षा भवन में कुछ भी याद नहीं रह जाता। वही हालत उनकी हो गई थी। वे तीनों चले। वे 2 तो डगमगाते पैर, बेचैन, परेशान। उनके मन में तो गणित चल रहे हैं और वो एक गीत गुनगुनाता हुआ। उन दोनों को बहुत गुस्सा भी आया कि तुम ये क्या गीत गा रहे हो, ये कोई वक्त है गीत गाने का? उसने कहा तुम अपनी तैयारी करो, मुझे अपनी करने दो। मैं तुम्हें बाधा नहीं देता, तुम कृपा करके मुझे बाधा न दो। वे तीनों पहुंचे। अफवाह सच थी। राजा ने उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया। द्वार पर एक अजीब सा ताला लटका हुआ है, जिस पर गणित के चिन्ह और अंक बने हैं।
और राजा ने कहा, मित्रों, ये ताला है गणित की एक पहेली ऊपर बनी है, इसे तुम अगर हल कर पाओ तो ताला हल करते ही खुल जाएगा। जो आदमी हल करके बाहर निकल आएगा वो वजीर हो जाएगा, वो चुन लिया जाएगा। तो अब तुम हल करो, मैं जाता हूं। उन तीनों को छोड़ के द्वार को बंद करके वो बाहर चला गया। वे दो व्यक्ति जिन्होंने रात भर तैयारी की थी, उन्होंने जल्दी से अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाले और छिपी हुई किताबें बाहर निकाली। कोई ये न सोचे कि आजकल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, पहले के विद्यार्थी भी ऐसा ही करते थे। जो भी समझदार है वो ये करेगा ही। समझदारी चालाकी ले ही आएगी। वो दो समझदार थे, एक ना समझ था, ना वो कोई किताबें लाया था ना कुछ। वो एक कोने में आंख बंद करके बैठ गया। उन्होंने अपनी किताबें खोल ली, ताले पर अंक देखे और अपना हिसाब लगाने में लग गए। बड़ा अजीब सा उलझन भरा सवाल था, जल्दी हल करना था, 1 सेकंड की फुर्सत ना थी। तो जितनी तेजी से लग गए वो हल करने में, उतनी मामला और उलझता चला गया, क्योंकि अशांत आदमी कहीं कुछ सुलझा पाता है। पहेली और बड़ी पहेली होती गई। किताबों ने और सहारा दे दिया पहेली को बड़ा करने में। किताब खोलते थे, दूसरी किताब खोलते थे, अंक देखते थे, उसके अंक उतारते थे। मन में सब काम चल रहा था। वजीर होने की जल्दी चल रही थी, कहीं कोई दूसरा न निकल जाए, ये घबराहट चल रही थी। ऐसा विक्षिप्त हालत थी, कहीं कोई पहेली हल होनी थी। वो तीसरा आदमी एक कोने में आंख बंद करके बैठ गया। उनने 1-2 बार उससे भी कहा, महानुभाव कुछ तैयारी करो, क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम अपनी करो, मुझे अपनी करने दो। वे तो अपने गणित सुलझाने में लग गए। वो जो आदमी चुपचाप बैठा था, मौन, वो क्या कर रहा था रात भर से? वो मौन होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिंदगी में कोई भी सवाल हल करना हो तो मौन हो जाना जरूरी है, साइलेंट हो जाना जरूरी है। क्योंकि जितना होगा चित्त शांत, उतनी सामर्थ्य होगी चित्त की देखने की, पहचानने की, प्रवेश की, विचार की, खोज की। तो पूरी रात से कोशिश कर रहा था कि सब भांति शांत हो जाए, मन में कोई उलझन न रह जाए, कोई विचार न रह जाए। अब भी वो यही कर रहा था। फिर आखिर उसका मन हो गया शांत और वो उठा और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा धकाया। बड़ी हैरानी की बात थी, दरवाजा लगा हुआ नहीं था, अटका था। वो बाहर निकल गया। 2 व्यक्ति अपने काम में लगे थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि एक हम में से बाहर निकल गया। वो तो राजा जब उसे भीतर लेकर आया तब उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, अरे तुम बाहर कैसे पहुंचे? क्योंकि उनको तो कल्पना नहीं हो सकती थी कि ये आदमी और बाहर पहुंच सकता है। इतना कठिन सवाल और ऐसा सुस्त आदमी। राजा ने कहा, यह आदमी अद्भुत है, इसने समझदारी का पहला सबूत दे दिया। अरे पागलो, पहले ये तो देख लेना था कि ताला लगा भी है या नहीं लगा। तुम उसे खोलने की कोशिश में लग गए। पहली बात जाननी जरूरी थी। समझदारी का पहला नियम था कि जिस सवाल को हम हल करना चाहते हैं, देख तो लें वो सवाल है भी या नहीं। जो इस बात को सोचे बिना सवाल को हल करने में लग जाता है, वो क्या कभी सवाल को हल कर पाएगा? क्योंकि सवाल होता तो हल भी हो जाता, सवाल तो है ही नहीं तो हल होगा कैसे? इसलिए कठिन होता चला जाता है, कठिन होता चला जाता है। परमात्मा इसलिए सवाल बना हुआ है कि वो सवाल नहीं है, और जो सिद्धांतों और शास्त्रों में खोजते हैं वो उलझते चले जाते हैं और बात कठिन होती चली जाती है। परमात्मा का द्वार बंद नहीं है, इसलिए कौन उसे खोलने की कोशिश कर रहा है? परमात्मा का द्वार खुला हुआ है, लेकिन इस खुले द्वार को देखने के लिए एक शर्त जरूरी है, साइलेंट माइंड चाहिए, शांत मन चाहिए। वो शांत मन फौरन कह देगा दरवाजा बंद नहीं हो, उठो देखो। तुम धक्का भी नहीं दोगे कि दरवाजा खुल जाएगा। परमात्मा तो बहुत सरल है, आदमी के शास्त्र बहुत कठिन है। परमात्मा तो बहुत सरल है, आदमी की बुद्धिमत्ता बहुत जटिल है। परमात्मा तो बहुत सरल है, लेकिन उस सरलता को पहचानने वाला शांत और सरल मन हमारे पास नहीं। एक जटिल और उलझा हुआ मन लिए हम बैठे हैं।
और इस उलझे मन से हम हल करने चलते हैं, हल नहीं होगा और उलझ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तथाकथित ज्ञान परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता। शांत मन है उसके लिए द्वार, शून्य मन है उसके लिए द्वार। और जो शांत और शून्य हो जाता है वो जान लेता है सब जो जीवन में अर्थपूर्ण है, सब जो जीवन में आनंदपूर्ण है, सब जो जीवन को आलोक से भर देता है और अमृत से, सब जहां मृत्यु समाप्त है और अनंत का उद्घाटन है। सरल है, बहुत बहुत है सरल, अत्यंत है सरल, एकदम है सरल, क्योंकि है स्वरूप, क्योंकि वही है जो मेरा है। कठिन कैसे हो सकता है? और परमात्मा कठोर नहीं कि उसके द्वार हो बंद, द्वार हैं खुले। लेकिन कोई जाए उन द्वारों के निकट, जाने की ही बात हम इधर 3 दिन किए, ये अंतिम दिन है। अंतिम दिन, अब हम अंतिम बार उस शून्य में बैठने की कोशिश करेंगे जो उस आदमी ने की थी। उस कमरे में अकेले में बैठ गया था चुपचाप मौन। पहेली नहीं पकड़ी थी उसने हल करने को, अपने मन को पकड़ा था शांत करने को। ये 2 अलग बातें। पहेली को पकड़ने हल करने को मन हो जाएगा अशांत, और अशांत मन कोई पहेली को सुलझा ना पाएगा। उसने पकड़ा मन को, पहेली को नहीं। उसने पकड़ा मन को कि कर लूं इसे शांत, फिर देख लूंगा पहेली को। शांत मन के सामने कोई पहेली कभी नहीं है। पूछते हैं बार बार प्रश्न, ईश्वर क्या है, कहां है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या, पहेलियों को पकड़ रहे हैं, मन को नहीं पकड़ रहे। पूछते हैं कि पुनर्जन्म है या नहीं, पूछते हैं कर्मों का कोई संबंध है या नहीं। जमाने भर के न मालूम कहां कहां के प्रश्न पूछते हैं, पहेलियों को पकड़ते हैं, लेकिन उस मन को नहीं पकड़ते जो शांत हो जाए तो जिसके समक्ष कोई पहेली नहीं रह जाती। पहेलियों को पकड़िए, पंडित हो जाइएगा। शास्त्र पढ़िए, गुरुओं के पास जाइए, सेवा करिए उनके, वो खूब ज्ञान देंगे आपको, और उनका ज्ञान आपकी मृत्यु बन जाएगा, आपका बंधन, आपका बोझ, और आपका चित्त भूल जाएगा इस बात को जो कि बेसिक थी, जो कि आधारभूत थी। वो ये कि पहेली को पकड़ना है या मन को। मैं जमाने भर की पहेलियां सुलझाने जाऊं या इस मन को सुलझा लूं। मेरा कहना है जो मन को सुलझा लेता है उसके लिए सब पहेलियां सुलझ जाती हैं। सुलझा हुआ मन, सुलझा हुआ जगत, सुलझा हुआ मन, सुलझा हुआ जीवन, सुलझा हुआ मन, तो फिर कोई बाधा नहीं रह जाती परमात्मा तक उठने में। वो सुलझा हुआ मन यात्रा कर लेता है। उस आदमी की तरह थोड़ी देर हम भी एक कोने में चुप होकर बैठेंगे। ताले के संबंध में बिल्कुल मत सोचना, सोचना ही मत। और मत सोचना ये कि गीता क्या कहती उस ताले को खोलने के बाबत, हो कुरान क्या कहता हो, महावीर क्या कहते हो, बुद्ध क्या कहते। कृपा करो इनको छोड़ दो, ताले को छोड़ दो, उसके साथ इन सब के दिए उत्तर भी छोड़ दो, क्योंकि जो ताले को खोजता है वो इनके उत्तर खोजता है। खोजो उस मन को जो भीतर है, करो उसे शांत होने दो, उसे मौन हो जाने दो, उसे शून्य, और फिर देखो तो फिर दिखाई पड़ेगा कि सिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं। इतनी ही बात। और चूंकि अंतिम दिन है और इधर 3 दिनों में न मालूम क्या क्या बातें मैंने आपसे कही, तो विदा के इस क्षण में जरूरी है कि ये 2-3 बातें आखिर में और आपसे कह दूं। एक तो मैंने ऐसी बहुत सी बातें कही जिससे आपके मन को चोट पहुंची होगी, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जान के ही वो चोट पहुंचाई है, कोई अनजाने में नहीं। दुख तो इतना ही रह जाता है कि चोट थोड़ी ही पहुंचा पाता हूं, पूरी नहीं पहुंचा पाता।
क्योंकि शब्द बहुत आदमी के कमजोर हैं और तलवार नहीं बन सकते। लेकिन अगर बन जाएं और आपके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दें तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ हो जाए, क्योंकि जड़ता हो गई है घनी, सो गए हैं गहरे। अब तो कोई बहुत क्रूरता से और कठोरता से न हिलाए तो हिलना भी संभव नहीं है। तो कोई बहुत जोर से तूफान आ जाए, कोई आंधी और भूकंप आ जाए और सब हिल जाए तो शायद हमारी नींद टूटे, और हो सकता है न भी टूटे, क्योंकि कोई बहुत ही गहरे सोने वाले हों तो शायद भूकंप में भी सोए रहे। इधर 3 दिन मैंने बहुत सी चोटें पहुंचाई जान के। दुख रहेगा तो उन लोगों का जिनको चोट न पहुंची हो, तो उनसे क्षमा मांगता हूं कि अगली बार आऊंगा तो और जोर से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिनको पहुंच गई हो उनका धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वो चोट उनको चिंतन का मौका दे, विचार का, खोज का। उनके जीवन में कोई घड़ी आ जाए कि वे जाग सकें, खुद कुछ जान सकें, तो ही उन्हें उनकी आत्मा उपलब्ध हो सकती है।